अगर हम किसी भी फॉर्मेट में तेज़ गेंदबाजों की बात करते हैं तो हमेशा राइट हैंड यानी कि दाएं हाथ के गेंदबाजों को बाएं हाथ के गेंदबाजों के मुकाबले हमेशा ऊपर रखा जाता है। लेकिन अगर आप भारतीय टीम का, ख़ास तौर से इस भारतीय टीम का पिछला 3 से 4 साल पीछे मुड़ के देखें और मेन मुकाबलों को याद करें, जैसे कि 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हो गया, या फिर 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हो गया, और या फिर जो पिछले साल भारतीय टीम जो न्यूजीलैंड का दौरा किया था, जहां पे भारतीय टीम को 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलनी थी। तो इन तीनों में अगर आप एक चीज़ कॉमन निकालिएगा जो बहुत ज़्यादा लोग गौर नहीं कर रहे हैं और जिससे भारतीय टीम को इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में परेशानी हो सकती है, तो वो है भारतीय टीम जिस तरह से ख़ास तौर से टेस्ट क्रिकेट में या फिर किसी भी फॉर्मेट में बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाजों से फंसती है। और इस बार भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 2 अलग तरह के वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर आपके सामने होंगे। एक तरफ जहां पे आपके नील वैगनर होंगे जो अपने बाउंस से भारतीय टीम को परेशान कर सकते हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह से मेरे हिसाब से वर्ल्ड के बेस्ट स्विंग गेंदबाज स्टार्क भी उसमें है, लेकिन स्टार्क की फिटनेस को मैं यहाँ पे स्टार्क जिस तरह से फिटनेस के कारण बाहर रहते हैं, उनके मुकाबले मेरे ख्याल से ट्रेंट बोल्ट कहीं ज़्यादा अच्छे, और ट्रेंट बोल्ट की जो परफॉर्मेंस है मेन मुकाबलों में न्यूजीलैंड के लिए हमेशा से आई है। तो फिर से इस बार भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में सामने होंगे 2 बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज। और अगर हम पिछला 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी याद करें, जहां पे मोहम्मद आमिर का वो स्पेल याद आता है, फिर उसके बाद 2019 में जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट खुद ने परेशान किया था, और फिर उसके बाद जो पिछले साल जब हम न्यूजीलैंड का भी दौरा किए थे, तो वहाँ पर भी ट्रेंट बोल्ट ने परेशान किया था। और यहाँ तक कि जब आईपीएल खेलने भी ट्रेंट बोल्ट आते हैं, तो मुंबई इंडियंस के लिए जब वो खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि ट्रेंट बोल्ट ने अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से परेशान किया है। तो यही आज हमारा चर्चा का विषय है। स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल क्रिकेट Q&A को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही और भी चर्चा और भी जो आपके सवाल है वो मैं यहाँ पे लेता रहता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं कि क्या भारतीय टीम को बाएं हाथ के गेंदबाजों खास तौर से तेज़ गेंदबाजी के खिलाफ इस इंग्लैंड के मुश्किल कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जैसा कि वेदर अभी वहाँ बताया जा रहा है कि शायद 3 दिन बारिश भी हो, 18 तारीख, 20 तारीख या 21 तारीख को 3 दिन बारिश का भी वेदर वहाँ पे दिखा रहा है। और जिस तरह से इंग्लैंड में पहले हाफ में बहुत ठंडी रहती है, हवा थोड़ा सा तेज़ चलती है अगर आप सेकेंड हाफ के मुकाबले बात करें, और वहाँ पे जो पेसर्स हैं वहाँ पे ज़्यादा अपना जो रोल है वहाँ पे पेसर्स का जो रोल है वो ज़्यादा हो जाता है। तो क्या यहाँ पे न्यूजीलैंड के जो बाएं हाथ के गेंदबाज हैं वो परेशान करते हैं कि नहीं? क्योंकि अगर हम भारतीय बल्लेबाजी की बात करें, और हम यहाँ पे नीचे क्रम के बल्लेबाजी की बात नहीं करेंगे, हम ऊपरी बल्लेबाज को लेंगे जो मेन बल्लेबाज है इस टीम के। और चाहे आप विराट कोहली का नाम ले लीजिए, रोहित शर्मा का नाम ले लीजिए, चेतेश्वर पुजारा हो गए या फिर अजिंक्य रहाणे हो गए, जो इस बैटिंग लाइनअप के 4 मेन बल्लेबाज हैं, उन चारों को अगर हम पिछले 3 से 4 साल देखें तो ये 4 की जो एक कमजोरी हमेशा से रही है वो लेफ्ट हैंडर यानी कि लेफ्ट हैंड पेसर के सामने वो हमेशा फंसते नजर आए हैं। और यहाँ तक कि विराट कोहली तो बाउंसर में भी आउट होते हैं। और आप ये ना भूलें कि मैंने स्टार्क का नाम क्यों नहीं लिया, लेकिन स्टार्क ने भी भारतीय टीम को बड़े मैचों में, भले ही वो फिटनेस के चलते जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज होती है तो वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन जब बड़े मैच की बात आती है यानी कि वर्ल्ड कप जैसे मुकाबलों की बात आती है तो स्टार्क ने भी हमेशा भारतीय टीम को परेशान किया है। तो ये हमेशा से दिक्कत रही है भारतीय टीम की, कि भारतीय टीम मेन मुकाबलों में बाएं हाथ के गेंदबाजों के खिलाफ फंस जाती है। अब इसका उपाय क्या है, क्या करना होगा, किस तरह भारतीय टीम लेफ्ट हैंड के गेंदबाजों को वो नेगलेक्ट कर सकती है या फिर उनको रिस्पेक्ट दे सकती है? क्योंकि एक ही जो तरीका है, और ख़ास तौर से जब इंग्लैंड में जब आप मुकाबला खेल रहे हैं तो इसमें आपको बचने के लिए एक ही तरीका है, क्या आप उनको रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट इस तरह से देना है कि आपको बाहर जाने वाली गेंद
किसी भी तरह में आपको छोड़ना ही छोड़ना है। और जो ट्रेंट बोल्ट की हमेशा से जो मजबूत कड़ी रही है वो गुड लैंड के थोड़ा सा और आगे से वो बॉल को अंदर ले आते हैं, और वहाँ पे आप छोटे बल्लेबाजों को जो छोड़ दीजिए, वहाँ पे रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों को भी परेशानी हमेशा से हुई है। जब भी गेंद गुड लेंथ के थोड़ा सा आगे से अंदर आता है और वो तेज़ स्पीड पे आता है, स्पीड उसकी इतनी तेज़ रहती है कि बॉल पर जो टाइमिंग है वो नहीं हो पाती, और वहाँ पे विराट कोहली हो गए या फिर रोहित शर्मा हो गए, वैसे भी बल्लेबाज जो इतने बड़े बल्लेबाज है वो आज की डेट में वो भी फंसते नजर आए। तो वहाँ पे जो पहला जो बाहर जाने वाली गेंद की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी क्रम का बल्लेबाज हो उसको तो वो गेंद जो है वो छोड़ना ही होगा। जो ऑफ स्टंप पे बॉल जो टप्पा खा रही होगी, उस लेंथ पे जो टप्पा खा रही होगी उसको किसी भी तरह, उस लाइन पे जो टप्पा खा रही होगी उसको किसी भी तरह वो गेंद को छोड़ना ही होगा। और जो गेंद अंदर आने वाली होगी वहाँ पे जो फ्लिक शॉट है वो अब डिसाइड करना होगा बल्लेबाज को कि खेलने जाना है कि नहीं जाना है। अगर वो लेग स्टंप में बॉल रहती है, लेग स्टंप के लेंथ में जो बॉल रहती है, तभी उनको मेरे हिसाब से जाना चाहिए फ्लिक शॉट के लिए, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप फ्लिक शॉट के लिए जाएंगे तो पक्का है जो LBW है वो आपके गेम में आ जाएगा, और शायद हो सकता है कि आप LBW भी हो जाएं। क्योंकि अगर हम ऊपर से देखिए तो शुभमन गिल जो ऑस्ट्रेलिया में जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी कमज़ोरी जो मुझे दिखती है कि उनका जो बल्ला है वो फ्लिक शॉट के लिए लेट आता है, तो वहाँ पे जो है टाइमिंग में फंस सकते हैं शुभमन गिल। और उनको भी यही है कि अगर बॉल जो फ्लिक शॉट के लिए यानी कि लेग स्टंप में बॉल आए तभी फ्लिक शॉट के लिए वो जाएंगे, नहीं तो अगर ऑफ स्टंप या मिडिल स्टंप में गेंद रहती है तो उनको फ्लिक शॉट के लिए नहीं जाना चाहिए, डॉट के लिए जाना चाहिए। और जहाँ पे बॉल ऑफ स्टंप में टप्पा खा रही हो तो हमेशा वो बाहर की ही गेंद होगी। यहाँ पे थोड़ा सा भारतीय बैट्समैन को ये सोचना होगा, क्योंकि हमेशा से जो कमजोरी रही है, और जिस तरह से 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भी मोहम्मद